दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, 6 दिसंबर शुक्रवार को विवाह पंचमी पड़ने वाला है और ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी, विवाह की उम्र निकलती जा रही है। माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए। 6 दिसंबर विवाह पंचमी शुक्रवार का दिन। इस दिन सायंकाल के समय अपने घर में इस छोटी सी आसान चमत्कारी प्रयोग विधि को आप जरूर करिएगा। दर्शकों, इस प्रयोग विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन भी तत्काल खुलेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, वह स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश बच्चे उपाय को नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में मां अपने बेटा या बेटी के विवाह के लिए जरूर इस उपाय को करिएगा। 6 दिसंबर श्री राम जानकी विवाह पंचमी के दिन सायंकाल के समय इस उपाय को संपन्न करना है। तो किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी होगी, संपूर्ण जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और खासकर मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। दर्शकों, 6 दिसंबर शुक्रवार को विवाह पंचमी का दिन होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 से 6 बजे के आसपास उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहला कार्य घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। बारंबार जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्ति हैं उनको प्रणाम करके अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। जो भी आपके इष्ट देव है उनको उनके चरणों में प्रार्थना कर लें। जो भी आपके पूर्वज हैं, पितृ आदि देव हैं, उनको प्रणाम करके कामना कर लीजिए। आपको सुबह इतना ही करना है। उसके बाद संपूर्ण दिन ध्यान रखें। संभवतः हो सके तो एक ही समय भोजन करिए, एक समय आप फलाहार कर लीजिए। संपूर्ण दिन बिल्कुल सात्विक रहना है। दिन में सोना नहीं है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। संपूर्ण दिन मानसिक रूप से ज्यादा आपको हनुमान जी महाराज का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का, देव शक्तियों का चिंतन स्मरण करते हुए जो आपकी कामना है, माता पिता की जैसे कामना है, अपने बेटा या बेटी के लिए जिसका भी शीघ्र विवाह चाहते हैं, उसके शीघ्र विवाह के लिए मानसिक स्तर पर चिंतन करते रहें। और जैसे ही 6 दिसंबर को सायंकाल का समय आएगा, आरती बत्ती का समय आएगा, उस समय पर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो घर में ही आप इस उपाय को संपन्न करिए। नहीं तो आसपास में कोई भी मंदिर हो ऐसा जहां पर तुलसी का पौधा लगा हो, या जहां कहीं पर भी तुलसी का पौधा लगा हो, वहां पर जाकर के इस उपाय को करना होगा। सुबह स्नान आदि तो आप कर ही लिए हैं। अब सायंकाल के समय स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे के समीप बैठ जाएं। आप कोई भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पीले रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर बैठेंगे, तुलसी के पौधे के समीप है ना। तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से मन ही मन अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। तुलसी महारानी को प्रणाम करके बारंबार शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात आपको 3 घी के दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, नहीं तो आटे के दीपक बना सकते हैं। आपको लंबी वाली जो बत्ती है, आपको फूल वाली बत्ती नहीं लेनी, लंबी वाली बत्ती 3 दीपक घी के तैयार कर देने हैं। और सबसे पहले एक पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है और उस दीपक को अपने हाथ में लेकर के प्रज्वलित करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, तुलसी महारानी से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी प्रार्थना करके पहला दीपक
आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। इसके बाद दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेकर के कामना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उसके लिए कामना करें कि उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बन रहा है, जिसकी वजह से विवाह में शादी होने में बाधाएं आ रही हैं। जरेनीय दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसी कामना करके दूसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। अब तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लेकर के कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से कुंडली में उसका विवाह स्थान शनि राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो कैसा भी कोई ग्रह दोष हो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा करके तीसरा दीप भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। इस प्रकार से नजर दोष, पितृदोष और गृह दोष के लिए प्रार्थना करते हुए 3 दीप आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देने हैं। उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनके लिए मंत्र थोड़ा अलग होगा, और माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप ठीक से समझ लीजिए, यदि लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। मैं मंत्र फिर से रिपीट कर देता हूं। मंत्र इस प्रकार से बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र जाप करना है। और यदि माँ या पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं, जैसे बेटे के लिए कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है। तो इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करके बारंबार लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी रखें। बारंबार प्रार्थना करें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें। यह कार्य आपको 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन करना है। सायंकाल के समय 6 दिसंबर को आप ऐसा कर देंगे और 7 दिसंबर यानी अगले दिन किसी न किसी प्रकार से आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को हरी घास या चने की दाल गुड़ खिला सकते हैं। गौ माता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें, है ना। दर्शकों, कुछ ऐसे विशेष दिन माने जाते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से काम नहीं होता और कोई दिन ऐसा संयोग बनाता है कि एक छोटा सा उपाय भी तत्काल आपकी कार्य सिद्ध करवा सकता है। तो ऐसे में विवाह पंचमी, श्री राम जानकी विवाह पंचमी का दिन विशेष माना गया है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोलने के लिए। तो ये छोटा सा शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला चमत्कारी उपाय आप 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन अपने घर में सायंकाल के समय जरूर संपन्न करें। आपको 100% लाभ मिलेगा। बस आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर दें, रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।